नमस्कार साथियों, मैं शंभू दयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार चैनल। किसानों की सबसे तेज और सटीक खबरें। दोस्तों, अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं या फिर खेती किसानी से जुड़े हैं तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास है। बड़ी खुशखबरी है साथियों आपके लिए। दक्षिण भारत की सभी मंडियों में आलू के भावों में 1 अप्रैल से आज 4 अप्रैल के मध्य अच्छी खासी तेजी है। ये मैं आपको 1 अप्रैल को बता चुका हूं, लेकिन जो मैंने अंदाजा लगाया था, जो मैंने आपको संभावित भाव बताए थे, उसमें साथियों मेरी जो अंदाजा था वो एकदम सटीक रहा है। लगभग 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दक्षिण भारत के सभी राज्यों की सभी मंडियों में देखी गई है, जिसमें खास तौर पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक रहे हैं, जहां की मंडियां बहुत अच्छे भावों पे चल रही हैं। साथियों, आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि क्या जो भाव मिल रहे हैं किसानों को, ये किसानों के जो लागत है, किसानों की जो पैदावार हुई है, ये तो निश्चित था, ये तो होना ही था। मैंने आपको जो अपना एक अंदाजा बताया था वो साथियों हवाई नहीं था। मैं आपको उसका एक रीजन बता देता हूं, उसका बेस लाइन बता देता हूं। जब देश भर से कम आलू पैदावार की खबरें आ रही हैं और ये निश्चित हो चुका है, अब तक अफवाहें उड़ाई जा रही थी, लेकिन अब सभी मंडलियों की अफवाहों पर ब्रेक लग चुका है। अब लगभग पूरे देश भर की खबरों से ये स्पष्ट हो गया है, देश भर के नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है, आलू पैदावार के रिजल्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि देश भर में आलू की पैदावार कम है। और पैदावार कम होने के पीछे मुख्यतः 2 कारण रहे हैं। एक तो क्षेत्रफल कम होना और दूसरा साथियों कच्चे में तीर्थराज प्रयाग में लगे कुंभ की वजह से, महाकुंभ की वजह से आलू का कच्चे में अधिक खुदना। साथ ही कहीं कम कहीं ज्यादा पैदावार तो रही है, लेकिन क्षेत्रफल कम होने की वजह से और कुंभ में अधिक कच्चे की खुदाई होने की वजह से आलू साथियों इस साल पूरे देश भर में ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो 15% आलू की कमी है। और जब ये आंकड़े 1 अप्रैल 2025 को मेरे सामने आ गए थे तो मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया साथियों कि इस साल भाव अच्छे रहेंगे और 2024 से 2025 में अच्छे रहेंगे। और जब मैं इस चीज का आकलन कर सकता हूं तो साथियों बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं इस देश में जो आलू का वर्षों से 20 साल से 30 साल से आलू का व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो साथियों उनका अनुमान लगाना तो मुझसे भी आगे पॉसिबल है और उन्होंने लगाया और उसका रिजल्ट आपने देखा। साउथ की मंडियों में इस समय लगभग 2500 से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य किसानों को भाव मिल रहे हैं। और यहाँ आपके आगरा रीजन की अगर मैं बात करता हूं, आगरा मंडल की बात करता हूं, आगरा क्षेत्र की बात करता हूं, तो यहाँ साथियों किसानों को अब खेतों पर डंप का आलू हो या साथियों कोल्ड स्टोरेज का आलू हो, 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव आसानी से मिल रहे हैं। अब ये चीज किसानों के लिए ठीक है या अभी उनकी लागत के अनुसार उनको भाव नहीं मिल पा रहा है, इस विषय को लेकर साथियों मेरी इस खबर में पूरा विश्लेषण है। सबसे पहले जानते हैं वहां की मंडियों के किन किन राज्यों में क्या है स्थिति और किस राज्य में कितना बड़ा है भाव। तो यहाँ तमिलनाडु की मंडियों की बात करते हैं। 1 अप्रैल को जहां तमिलनाडु की मंडियों में 2300-2400 रुपए का भाव था, वहां आज साथियों 4 अप्रैल को लगभग 2800-2900 और 3000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव हो गया है। बाजार में कीमतों में उछाल आया है। वहीं अगर मैं इसकी आगरा से दूरी की बात करता हूं, तमिलनाडु राज्य की और मंडियों की, तो यहाँ की ज्यादातर मंडियां आगरा से 1800 से 2200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और 1800 से 2200 किलोमीटर की दूरी पर जो मंडियां हैं उनका साथियों भाड़ा भी लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल का, 10-20 रुपए कम हो सकता है, 10-20 रुपए ज्यादा हो सकता है, लगभग 400 रुपए क्विंटल का भाड़ा होता है। और साथियों लगभग 6-7% का यहाँ खर्चा दूसरा आ जाता है, जो वहां के कमीशन एजेंट या टोल वगैरह या कुछ वहां पे गाड़ी के अनलोडिंग का खर्चा होता है, ऐसे खर्चे होते हैं, तो लगभग 6% का खर्चा आ जाता है। तो साथियों अब बात करते हैं तेलंगाना की मंडियों की। तो तेलंगाना की मंडियों में भी लगभग 1 अप्रैल को भाव 2200-2300 रुपए क्विंटल था, जो आज साथियों 2700 से 2900 रुपए प्रति क्विंटल तक देखा जा रहा है। और तेलंगाना राज्य की दूरी आगरा से लगभग 1300 से 1500 किलोमीटर की दूरी है। कर्नाटक की अगर मंडियों की बात करते हैं साथियों, तो कर्नाटक राज्य की दूरी आगरा से 1600 से 1900 किलोमीटर है। और यहाँ की जो मंडियों का 1 अप्रैल को भाव था वो लगभग 2100 रुपए प्रति क्विंटल का था। और आज का जो यहाँ का हिसाब किताब है, आज का जो भाव है 4 अप्रैल का अगर मैं देखता हूं तो 4 अप्रैल को साथियों केरल की मंडियों में
भाव जो है वो लगभग 2500 से 2900 रुपए प्रति क्विंटल का है। अब साथियों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की मंडियों की। तो आंध्र प्रदेश में 1 अप्रैल को जो भाव था वो लगभग 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य था, जो आज साथियों यहाँ थोड़ा सा सुधार है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है दक्षिणी भारत में यहाँ सुधार नहीं है, और इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि साथियों आंध्र प्रदेश में पश्चिम बंगाल का आलू जा रहा है, और पश्चिम बंगाल का आलू बड़ी मात्रा में जा रहा है। वहां के व्यापारी किसान भाइयों में तालमेल अच्छा नहीं है। वहां साथियों पूरा पश्चिम बंगाल का, मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं, पश्चिम बंगाल में किसानों का शोषण होता है और बहुत बड़ी मात्रा में शोषण होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान भी बीते 2-3 साल में उत्तर प्रदेश के ट्रेंड को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के किसानों की समझदारी को देखते हुए वो भी थोड़ा सा समझदारी दिखाने लगे हैं। लेकिन वहां साथियों टांग खींचने वाला कार्य चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो व्यापारी वर्ग है, जो आलू से अब तक बहुत मोटा पैसा कमाता था, पश्चिम बंगाल का जो धनाढ्य वर्ग है और वो किसानों का शोषण करता था, वो ग्रुप साथियों अब भी किसानों का शोषण करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। जहां इस साल किसान भाइयों ने बड़ी मात्रा में अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में खुद भंडारित किया है, तो वो लोग नहीं चाह रहे कि जो किसान भाई अपना आलू लेके मंडियों में जा रहे हैं तो उनको उनका अच्छा पैसा मिले। उनके साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मैं आपको अगली एक स्पेशल वीडियो इस पे बनाऊंगा पश्चिम बंगाल के हालातों पर, वहां के लोगों के साथ। तो साथियों मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, ये अपडेट आपको मैं बहुत जल्द देने वाला हूं। तो पश्चिम, इसलिए आंध्र प्रदेश का हाल जो है वो थोड़ा सा हल्का है और वहां भाव में अच्छी खासी वृद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी वहां लगभग 1800 और 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव चल रहा है। वहां हमारे उत्तर प्रदेश से कोई गाड़ी ले जाना अभी ठीक नहीं है, आपको मेरी ये सलाह है। अब साथियों दक्षिण भारत में और भी राज्य हैं, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है। वहां साथियों जो 1 अप्रैल का भाव था वो लगभग 2100, 2200, 2300 रुपए प्रति क्विंटल था, और जो आज 4 अप्रैल को साथियों 2600 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य चल रहा है, वहां साथियों अच्छी खासी वृद्धि है। और इसकी दूरी लक्षद्वीप और पुडुचेरी की दोनों की यहां से दूरी जो है वो लगभग 2100 से 2400-2500 किलोमीटर के मध्य है। तो आगरा से इसकी दूरी भी ठीक है और यहाँ साथियों आसानी से ले जाया जा सकता है आलू को, लेकिन अब समझदारी से ले जाया जाएगा। अच्छे समझदार लोग इसको सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं और वो लोग लेके जाते हैं। अब साथियों मेरा एक सवाल है, क्या ये कीमतें स्थिर रहेंगी? किसानों को क्या करना चाहिए? क्या सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? क्योंकि क्या किसानों को अभी अपनी लागत मूल्य इस भाव में बेचने पर आलू निकल रही है? मैं किसान भाइयों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लागत मूल्य निकल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्षेत्र में आलू की किस भाव में बिक्री हो रही है और क्या आपकी लागत मूल्य उस भाव में बेचने पर निकल रही है। ये बड़ा सवाल है साथियों। जब देश भर में पैदावार कम है और लागत 10 से 15% बढ़ चुकी है, तो यह तय था कि किसानों को बेहतर दाम मिलने चाहिए। साथियों आपकी इस पे क्या राय है, बहुत जरूरी है। आपसे विनम्र निवेदन है, हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपके इलाके में आलू 2100 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल के मध्य बिक रहा है? क्या आपको लागत के अनुसार सही दाम मिल पा रहा है? क्या सरकार को आपके भले के लिए कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथियों आखिर में आपसे खास अपील करना चाहूंगा, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमारी टीम के लिए आशीर्वाद साबित होगा। तो बिल्कुल संकोच न करें, आपके लिए हमारी टीम दिन रात एक करके मेहनत कर रही है। तो साथियों एफपीओ समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको खेती किसानी से जुड़ी हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। और अब क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो साथियों अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, हमारी मुहिम का हिस्सा बने। हमारी मुहिम है किसान हित ही राष्ट्र निर्माण। मैंने शुरुआत कर दी है, आपके जुड़ने का इंतज़ार है। साथियों मुहिम से जुड़ने के लिए एफपीओ समाचार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल हो, व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी हो, फेसबुक पेज हो या हो फेसबुक ग्रुप, सभी जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा संकल्प है खेती किसानी संबंधित प्रत्येक अपडेट, वह मार्केट भाव का हो या हो मौसम का, या हो सरकार से संबंधित या हो योजनाओं से संबंधित,
सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। एपीओ समाचार के लिए फतेहाबाद, शमशाबाद, आगरा क्षेत्र से शंभू दयाल शर्मा।